नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे के बाद से अब नेताओं का पलायन शुरू हो गया है और पलायन बीजेपी से देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर के दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद से जब वो वापस लौट के आए तो उसके बाद बीजेपी ने यहां पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव के दौरे के बाद बीजेपी में ही फूट देखने को मिल रही है और बीजेपी के नेता अब समाजवादी पार्टी में आकर के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इससे अखिलेश यादव के साथ आ रहे बीजेपी के नेताओं की वजह से बीजेपी में खलबली देखने को मिल रही है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और बीएसपी के भी नेता समाजवादी पार्टी के साथ अब यहां से शामिल हो रहे हैं और तमाम जिलों से कई कद्दावर नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता एक बार फिर ग्रहण की और इससे सबसे ज्यादा बड़ा झटका बीजेपी को लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के नेता अगर बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं तो एक बड़ा संदेश जा रहा है आवाम के बीच में कि आखिर बीजेपी से लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है, जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर कि नेता बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं और खास करके वाराणसी से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूती का दावा करती है, लेकिन यहां के नेताओं का समाजवादी पार्टी में आना अपने आप में एक बड़ी बात है और कई संकेत देता है। आपको बता दें कि वाराणसी से संजीव वर्मा और संतोष कुमार सेठ ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद से वाराणसी बीजेपी इकाई में खलबली देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी में आए बीजेपी के नेताओं के आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गदगद दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पार्टी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों का भरोसा अब बीजेपी से उठ रहा है, बीजेपी के नेताओं का भरोसा बीजेपी से उठ रहा है और इसी की वजह से बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव जब वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे तो उसके बाद उनके दौरे के बाद जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वाराणसी पहुंचे थे और उनके दौरे से भी कुछ स्थितियां परिवर्तित नहीं हुई, जबकि बीजेपी को अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर दौरे पर आए थे और 2 दिन रुके थे। उसके बाद से बीजेपी ने स्थितियां भापी थी, लेकिन स्थितियां भापने के बाद भी बीजेपी अपने नेताओं को नहीं रोक पाई और बीजेपी के 2 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो कि अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है और बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। इसके अलावा बीएसपी की अगर बात की जाए तो कन्नौज जिले के तिरवा से देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार, अमेठी के डॉक्टर केडी पासी, उतरौला बलरामपुर के परवेज उमर अहमद और रेहान उमर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो बलरामपुर और तिरवा, जो कि कन्नौज का इलाका है, वहां से बीएसपी के नेताओं ने बीएसपी का साथ छोड़ा है और समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में बीएसपी के नेताओं का आगमन लगातार जारी है और लंबे अरसे से यह कवायद देखी जा रही है कि बीएसपी खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रही है और बीएसपी के नेता समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। वाराणसी में बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ किया और अमेठी, तिरवा और बलरामपुर से बीएसपी के नेताओं ने बीएसपी का साथ छोड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। इसके अलावा कोरांव इलाहाबाद के पूर्व विधायक रामकृपाल कोल और कामता सिंह बघेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो कोरांव इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं, वाराणसी से बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में नेता आए हैं और तिरवा, अमेठी और बलरामपुर से बीएसपी के नेता बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। एक साथ 3 पार्टियों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है और इन सभी को अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया और दावा करते हुए कहा कि जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के नेता हमारे साथ आकर हमें विश्वास जता रहे हैं, वो बताता है कि आने वाला वक्त हमारा है, हमारी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने इन सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि अगली सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त की सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अब पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ लंबे अरसे से अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं और उनके साथ आ रहे हैं, साइकिल की सवारी
कर रहे हैं जो साइकिल की मजबूती को दिखाता है और बताता है कि 2022 में मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। साथ ही अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दौरों की सक्रियता शुरू की है उससे भी स्थितियां अब बदल रही हैं और वाराणसी में उसका असर देखने को मिला कि बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। अखिलेश यादव के साथ आ रहे सत्ताधारी पार्टी के अलावा अन्य दलों के नेताओं से क्या समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी? क्या समाजवादी पार्टी प्रमुखता से बीजेपी को 2022 में टक्कर देने में सक्षम होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो यहां से भी शेयर करते रहिए और लोगों तक ताजा तरीन अपडेट पहुंचाते रहिए।